नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। जैसा कि कुछ महीनों पहले 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ क्या है, इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी बात की थी कि यूरोपियन यूनियन क्या है, इसकी कुछ शब्दावलियों के बारे में मैंने आपको बताया था और यूरोपियन यूनियन का निर्माण कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और कौन कौन सी संधियां हुई थी, वो सब संधियां मैंने बताई थी। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट डालेंगे और ये दूसरा पार्ट अंतिम होगा। इसके प्ले लिस्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस की प्ले लिस्ट अलग से बना दूंगा मैं, राजनीति विज्ञान की, जिसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ईयू के हम बात करेंगे आज भाग, अंग, संगठन क्या है ईयू के। तो हम बात करेंगे ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ के संगठन कितने हैं, तो यूरोपियन यूनियन के अंग कितने हैं, तो 8 अंग है। कितने अंग है? 8। जैसे हम पढ़ते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 6 अंग हैं। उसी प्रकार ईयू के अंदर 8 अंग हैं। तो हम बात करेंगे पहला भाग कौन सा है इसका, तो देखिए यूरोपियन परिषद, जिसे हम बोलते हैं यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन परिषद या बोलते हैं यूरोपियन काउंसिल। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहां पर इसका मुख्यालय। यूरोपियन परिषद का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में। ठीक है, ये सदस्य देशों के शासन प्रमुख हो, यानी 27 सदस्य देश है ईयू के, तो वहां के शासन प्रमुख चाहे शासनाध्यक्ष हो चाहे राज्याध्यक्ष हो। जहां पर लोकतंत्र वहां पर शासनाध्यक्ष है और जहां पर लोकतंत्र नहीं वहां पर राज्याध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो सदस्य देशों के यानी 27 सदस्य देशों के शासन प्रमुखों प्लस यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष प्लस यूरोपियन संसद के अध्यक्ष से मिलकर बनती है। यानी कुल कितने सदस्य हो गए? 27। तो ये एक यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष 28 और एक यूरोपियन संसद का अध्यक्ष यानी 29, कुल 29 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये सदस्य देशों के शासन प्रमुखों प्लस यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष प्लस यूरोपियन संसद के अध्यक्ष से मिलकर बनती है, यानी टोटल 29 सदस्य होते हैं। और यह मंत्री परिषद की तरह, यानी मंत्री परिषद जैसे हमारे केंद्र में होता है कैबिनेट, हमारे सरकार के कैबिनेट, वैसे कैबिनेट होता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल, उसकी तरह कार्य करती है, यानी मंत्री परिषद की तरह ये कार्य करती है। कौन करती है? यूरोपियन परिषद। ठीक है, ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ईयू के जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? यूरोपियन परिषद है। इसकी बैठक कितनी होती है? तो एक वर्ष के अंदर बैठक होती है 4 बार, वर्ष में 4 बार होती है, एक वर्ष के अंदर 4 बार यूरोपियन परिषद की बैठक होती है। यह ईयू के राजनीतिक, यह ईयू क्या करती है? ईयू को राजनीतिक दिशा प्रदान करती है। यूरोपियन परिषद ईयू को राजनीतिक दिशा प्रदान करती है। सुरक्षा परिषद भी इनके पास होती है, सुरक्षा परिषद का जिम्मा भी किसके पास होता है? यूरोपियन परिषद के पास। सुरक्षा परिषद का जिम्मा भी किसके पास होता है? यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन परिषद के पास होता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी यह चार्ल्स मिशेल अभी, और जो करंट में जो चेंज होते रहते हैं देख लेना आप। ठीक है, तो यूरोपियन परिषद हो गया। दूसरा इसका भाग है यूरोपियन संसद, इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग कहां पड़ता है? फ्रांस के अंदर। तो यूरोपियन संसद का मुख्यालय कहां है? संसद है, पार्लियामेंट है, तो इसका संसद का मुख्यालय कहां? यूरोपियन संसद का स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, स्ट्रासबर्ग ऐसे नाम है इन शहरों के, स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर इनका मुख्यालय है। ठीक है, यूरोपियन संसद के अधिवेशन स्ट्रासबर्ग में होते हैं। संसदीय समितियों की बैठक ब्रुसेल्स में होती है, जबकि संसद का सचिवालय लग्जमबर्ग में है। 3 शहर आ रहे, ध्यान सुनना। यूरोपियन संसद के अधिवेशन तो होते हैं स्ट्रासबर्ग, इसका मुख्यालय कहां? स्ट्रासबर्ग, वहां पे जिसके अधिवेशन होते हैं क्या होते हैं? अधिवेशन होते हैं। जबकि संसदीय समितियां यूरोपियन संसद की संसदीय समितियां, इन संसदीय समितियों की बैठक ब्रुसेल्स में होती है। संसदीय समितियों की बैठक ब्रुसेल्स में होती है, जबकि संसद का सचिवालय कहां है? तो लग्जमबर्ग में है। वापस बोलता हूं मैं, देखना। यूरोपियन संसद के अधिवेशन कहां होते हैं? स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। संसदीय समितियों की बैठक कहां होती है? ब्रुसेल्स के अंदर। और जबकि संसद का सचिवालय कहां है? लग्जमबर्ग के अंदर है। 3 शहर हो गए। ठीक है, यूरोपियन संसद में विदेशी व महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श होता है। यूरोपियन संसद में विदेशी व महत्वपूर्ण मामले होते हैं, उन पर विचार विमर्श होता, बातचीत होती है। ठीक है, सदस्य कितने हैं? तो इसमें 705 सदस्य हैं। अलग अलग देशों अलग अलग आते हैं, जनसंख्या के अनुपात में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होकर आते हैं, भी बताऊंगा मैं आगे में। तो सदस्य कितने हैं यूरोपियन संसद में? 705 सदस्य हैं। यूरोपियन संसद में 705 सदस्य हैं। ये एक सदनीय निकाय है। जैसे भारत में 2 सदनीय है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, लेकिन यहाँ पे 2 सदन नहीं है, यहाँ पे एक सदन है। यूरोपियन संसद एक सदनीय है और यहाँ पे एक स्पीकर भी होता है, तो एक सदनीय है और एक स्पीकर होता है। ठीक है, कार्य क्या करती है? तो कानून निर्माण व बजट पारित करवाना इनका कार्य होता है। कानून निर्माण करती है, बताया मैंने, विधि निर्माण, कानून निर्माण और बजट पारित करवाना किसका काम होता है? यूरोपियन संसद का। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष के लिए 705 सदस्य ईयू के 27 देशों से चुने जाते हैं। जनसंख्या के अनुपात में कम ज्यादा सीटें होती रहती है उनकी, और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वो चुने जाते हैं। रिपीट करते हैं, हम बात करें ईयू के संगठन यानी भाग या अंग। कितने अंग है? 8 अंग है। पहला हम बात करेंगे यूरोपियन परिषद, यूरोपियन काउंसिल जिसे हम बोलते हैं। मुख्यालय का ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर है। ये सदस्य देशों के शासन प्रमुख कौन कौन होते हैं इसमें? सदस्य देशों के, ईयू के 27 सदस्य देश है, 27 सदस्य देशों के शासन प्रमुखों
प्लस यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष प्लस यूरोपियन संसद के अध्यक्ष से मिलकर बनती है। टोटल 29 सदस्य होते हैं। यह मंत्रिपरिषद की तरह हैं। कौन है मंत्रिपरिषद की तरह? यूरोपियन परिषद। यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था, ईयू के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी? यूरोपियन परिषद। बैठक करती है कितनी बार होती है? वर्ष में 4 बार बैठक होती है। ईयू यानी यूरोपियन परिषद की वर्ष में बैठक 4 बार होती है। ये ईयू को राजनीतिक दिशा प्रदान करती है। यूरोपियन परिषद ईयू को राजनीतिक दिशा प्रदान करती है। सुरक्षा परिषद भी इनके पास है। अध्यक्ष कौन होता है? चार्ल्स मिशेल। ठीक है। दूसरा है यूरोपियन संसद, इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर। यूरोपियन संसद के अधिवेशन तो होते हैं स्ट्रासबर्ग में होते हैं, जबकि संसदीय समिति की बैठक होती है ब्रुसेल्स में, जबकि संसद का सचिवालय कहाँ है? लग्जमबर्ग के अंदर है। इस बात का ध्यान रखें। यूरोपियन संसद में विदेशी व महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श होता है। सदस्य कितने? 705 सदस्य हैं। एक सदनीय निकाय है, वह एक स्पीकर इसमें होता है। कार्य क्या करती है? कानून निर्माण व बजट पारित करवाना इनका कार्य है संसद का। ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे यूरोपियन संसद के बारे में, कुछ और तथ्यों के बारे में। तो देखिए, यूरोपियन संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए कोई एक समान वोटिंग प्रणाली नहीं है, यानी अलग अलग देशों के लिए अलग अलग वोटिंग प्रणाली पाई जाती है, बल्कि प्रत्येक सदस्य देश अपनी चयन करने के लिए किसी प्रणाली के लिए स्वतंत्र, यानी प्रत्येक देश स्वतंत्र अपनी कोई सी भी वो निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव संपन्न करवा सकता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे 3 प्रणालियां प्रसिद्ध है। पहली है लिस्ट पीआर, दूसरी है एसटीवी, तीसरी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। 3 समान चुनाव पद्धतियां। देखिए 3 प्रणालियां कौन सी? पहली है लिस्ट पीआर यानी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी सूची प्रणाली। लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी सूची प्रणाली। इसमें सूचियां लिखी जाती है अलग अलग कौन कौन से देश के प्रतिभागी भाग लेंगे। जैसे 10 प्रतिभागी भाग लेंगे प्रत्येक देश से, तो 10 देश 27 देशों की सूचियां रहेंगी, और जो देश के देना चाहते वोट उस पर क्लिक कर देंगे, वो सभी प्रतिभागी आ जाएंगे। एक सिंगल नहीं होगा, इसमें सभी प्रतिभागी एक साथ आ जाएंगे। सूची प्रणाली है ना, ज्यादा डिटेल में अपन को नहीं जाना है। तो 3 प्रणालियां प्रसिद्ध है। लिस्ट पीआर लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पहली सूची प्रणाली, दूसरी एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। और तीसरी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रताई विजेता, जो अग्रताई विजेता जो आगे रहता है, जो है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्येक देश को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित हैं। प्रत्येक देश को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित हैं। चुनाव की प्रक्रिया क्या है? देखिए, पहली, यूरोपियन संसद के लिए चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार व आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। यूरोपियन संसद के चुनाव कितने सालों के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं, प्रत्येक 5 साल के लिए। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसमें 1979 ईस्वी 1979 ईस्वी से यूरोपियन संसद के लिए 705 सदस्य सीधे चुने जाते हैं। 1979 ईस्वी से यूरोपियन संसद के लिए 705 सदस्य सीधे चुने जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें, प्रत्येक सदस्य देश को यूरोपियन संसद के सदस्यों की एक निश्चित संख्या को चुनने का अधिकार है। जो उनके देश के निश्चित संख्या है, जितने प्रतिनिधि वहां जाएंगे, उनको चुनने का प्रत्येक देश के सदस्यों को अधिकार है, प्रत्येक देश के निवासियों जनता को। ठीक है। तो प्रत्येक सदस्य देश को यूरोपियन संसद के सदस्यों की एक निश्चित संख्या को चुनने का अधिकार है। चौथा पॉइंट है, यूरोपियन संधियों में सीटों का आवंटन अधोगामी समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अधिक जनसंख्या वाले देशों में छोटे देशों की तुलना में अधिक सीटें, जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक ज्यादा है जिन देशों में, छोटे देशों की तुलना में, वहां पे सीटें ज्यादा हैं, और जहां पे कम जनसंख्या वहां पे सीटें कम है। ठीक है। रिपीट करेंगे, यूरोपियन संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए कोई एक समान वोटिंग प्रणाली नहीं है। अलग अलग देश अपनी इच्छा से स्वतंत्र है वो कौन सी वोटिंग प्रणाली लागू करना चाहते हैं। ठीक है। 3 प्रणालियां, पहली है लिस्ट पीआर लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जिसे बोलते हैं सूची प्रणाली, दूसरी है एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, तीसरी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्येक देश को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित हैं। चुनाव की प्रक्रिया क्या है? यूरोपियन संसद के लिए चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार व अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। दूसरा पॉइंट है, 1979 ईस्वी से यूरोपियन संसद के लिए 705 सदस्य सीधे चुने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक सदस्य देश को यूरोपियन संसद के सदस्यों की एक निश्चित संख्या को चुनने का अधिकार है। चौथा पॉइंट है, यूरोपियन संधियों में सीटों का आवंटन अधोगामी समानता के सिद्धांत
के आधार पर किया जाता है। अधिक जनसंख्या वाले देशों में छोटे देशों की तुलना में अधिक सीटें होती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम तीसरे दो पार्ट हो गए, तीसरे चौथे पांच छठे सातवें आठवें पार्ट की बात करेंगे। आगे हम बात करें, तीसरा इसका पार्ट है यूरोपियन आयोग। यूरोपियन आयोग संघ द्वारा किए जाने वाले रोजाना के कार्यों को यूरोपियन आयोग करता है। संघ द्वारा जो भी रोजाना कार्य किए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? यूरोपियन आयोग करता है। ठीक है, ये मुख्य कार्यकारी अभिकरण है, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। यूरोपियन आयोग मुख्य कार्यकारी अभिकरण है। मुख्य कार्यकारी अभिकरण यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। सभी कानूनों को निर्माण कौन करती है? सभी कानूनों का निर्माण तो संसद करती है, लेकिन लागू कौन करती है? ये करवाती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। ठीक है, ये नौकरशाह की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? यूरोपियन आयोग नौकरशाह की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसे गार्जियन ऑफ द ट्रीटीज कहा जाता है। इसे गार्जियन ऑफ द ट्रीटीज कहा जाता है, सभी संधियों का रक्षक कहा जाता है। किसे? यूरोपियन आयोग को। यूरोपियन आयोग यूरोपियन यूनियन से संबंधित, यूरोपियन यूनियन से संबंधित जो भी संधियां हुई हैं उन सबका गार्जियन कौन करता है? यूरोपियन आयोग। तो इसे गार्जियन ऑफ द ट्रीटीज कहा जाता है। यूरोपियन आयोग को गार्जियन ऑफ द ट्रीटीज कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इसमें हर देश का एक कमिश्नर होता है। यूरोपियन आयोग के अंदर हर देश का एक कमिश्नर होता है जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अध्यक्ष को यूरोपियन परिषद द्वारा नामित किया जाता है और इसके लिए यूरोपियन संसद की स्वीकृति जरूरी है। देखिए, यूरोपियन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए नामित कौन करता है? नॉमिनेट कौन करता है? वो करता है यूरोपियन परिषद करती है। कौन करती है? यूरोपियन परिषद इसके अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट करती है, लेकिन इसको स्वीकृति किसकी जरूरी है? यूरोपियन संसद की स्वीकृति होना जरूरी है। नॉमिनेट तो कौन करेगा? यूरोपियन परिषद करेगी। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट कौन करेगा? यूरोपियन परिषद करेगी, लेकिन इसके लिए यूरोपियन संसद की स्वीकृति होना जरूरी है, तभी वो नॉमिनेट होगा, तभी वो अध्यक्ष बन पाएगा। ठीक है, और इसका एक अध्यक्ष होता है यूरोपियन आयोग का, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन महिला है कोई, तो ऐसे नाम रहते हैं उनके, तो अंग्रेजों के उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, करंट में आप देख लेना जब भी आप एग्जाम दे रहे हो। यूरोपियन आयोग 33 डायरेक्टर्स जनरल के माध्यम से कार्य करता है जो कैबिनेट की तरह होते हैं। यूरोपियन आयोग 33 डायरेक्टर्स जनरल के माध्यम से कार्य करता है जो कैबिनेट की तरह होते हैं। अगला पार्ट इसमें चौथा, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन अलग है और यूरोपियन काउंसिल अलग है। यूरोपियन परिषद जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में यूरोपियन काउंसिल, वो अलग है, और काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ये अलग है। डिफरेंस है दोनों में। वो तो यूरोपियन परिषद है, यूरोपियन काउंसिल है जो है ना, और ये काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है। शब्दावली का थोड़ा हेरफेर है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो चौथा इसका अंग है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सदस्य कितने? 27 वित्त मंत्री, 27 देशों के वित्त मंत्री इसमें भाग लेते हैं काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय भी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री भाग लेते हैं। किसमें? काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन में सदस्य 27 सदस्य देश है, 27 सदस्य देशों के वित्त मंत्री भाग लेते हैं। यह संसद के साथ मिलकर संघ के कानूनों का निर्माण करती है। संसद के साथ मिलकर संघ के कानूनों का निर्माण कौन करती है? काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अपन रिप्लाई करेंगे, वापस रिपीट करेंगे। देखिए, यूरोपियन आयोग संघ द्वारा किए जाने वाले रोजाना कार्यों को यूरोपियन आयोग करता है। यह मुख्य कार्यकारी अभिकरण यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। यह नौकरशाह की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे गार्जियन ऑफ द ट्रीटीज कहा जाता है। किसे? यूरोपियन आयोग को। इसमें हर देश का एक कमिश्नर होता है जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अध्यक्ष को यूरोपियन परिषद द्वारा नामित किया जाता है और इसके लिए यूरोपियन संसद की स्वीकृति होना जरूरी है। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। एक अध्यक्ष होता है। जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूरोपियन आयोग के? उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपियन आयोग 33 डायरेक्टर्स जनरल के माध्यम से कार्य करता है जो कैबिनेट की तरह होता है। ठीक है, होते हैं। चौथा पार्ट है इसका काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सदस्य हैं 27 वित्त मंत्री, मुख्यालय ब्रुसेल्स। इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री भाग लेते हैं। ये संसद के साथ मिलकर संघ के कानूनों का निर्माण करती है। संसद के साथ मिलकर कानूनों का निर्माण करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पार्ट पढ़ते हैं। अब हम यूरोपियन आयोग के अंतिम अंगों की बात करेंगे। तो 5वां इसका अंग है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय है लग्जमबर्ग। मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग के अंदर है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय लग्जमबर्ग के अंदर है। कार्य क्या है? कानूनों की व्याख्या करना और देशों के बीच विवादों का निपटारा करना। यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच अगर माने कोई विवाद हो जाए तो विवादों का निपटारा कौन करेगा? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय कहाँ? लग्जमबर्ग के अंदर है। कार्य क्या करता है? कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना। अगली संस्था इसकी छठी है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ये देखिए, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये वाली तो, और ये कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स है। ऑडिटर्स, ऑडिट यानी अंकेक्षण करना, जांच करना। ठीक है, तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स इसका मुख्यालय भी कहाँ है? लग्जमबर्ग। दोनों कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग। ये कार्य क्या करती है? अंकेक्षण करना यानी ऑडिट करती है। कोई समस्या हो तो उस पर ऑडिट कर सकती है। कोई कार्रवाई हुई तो उसको चेक करती है सही काम किया है नहीं किया। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स मुख्यालय भी लग्जमबर्ग है। ये ऑडिट करती है, अंकेक्षण करना इसका मुख्य कार्य है।
ठीक है। अगली संस्था इसकी 7वीं है यूरोपियन ओम्बुड्समैन। जैसे भारत में लोकपाल होता है, लोकपाल लोकायुक्त, वैसे ओम्बुड्समैन है ना, ओम्बुड्समैन पहले स्वीडन में आया था, कभी बताएंगे इसके बारे में। तो यूरोपियन ओम्बुड्समैन मुख्यालय का इसका स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर है। यूरोपियन ओम्बुड्समैन का मुख्यालय का स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर है। यूरो ओम्बुड्समैन यूरोपियन संसद द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो ओम्बुड्समैन होता है लोकपाल होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में लोकपाल, वो यूरोपियन संसद द्वारा अपॉइंटमेंट उसका किया जाता है, ठीक है, यूरोपियन संसद द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके। और अंतिम संस्था इसकी 8वीं है, ब्रांच है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। पैसा भी चाहिए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ये तो नाम सुना होगा आपने। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहां? फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी कार्य क्या करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, यूरो के बारे में निर्माण करता है। तो हम रिपीट करेंगे, पांचवा पार्ट है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, मुख्यालय लग्जमबर्ग, कार्य क्या करता है? कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना। छठा है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, मुख्यालय इसका भी लग्जमबर्ग के अंदर है, कार्य अंकेक्षण करना, ऑडिट करना। सातवां यूरोपियन ओम्बुड्समैन, लोकपाल की तरह होता है, मुख्यालय इसका कहां? स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर मुख्यालय। यूरो ओम्बुड्समैन यूरोपियन संसद द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और आठवां यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसका मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट जर्मनी, कार्य मौद्रिक नीति का निर्माण करना। तो यूरोपियन यूनियन का दूसरा पार्ट मैंने करवा दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो इसके बाद भारत और ईयू के संबंध और ब्रेक्जिट क्यों होता है उसके कारणों के बारे में एक वीडियो अगर मन बैठ गया तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप सारे वीडियो एक बार विजिट जरूर करना। ये आपके फर्स्ट ग्रेड नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जाम में समान रूप से काम में आएंगे। एमए बीए में वैसे काम आती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।